Hello students, this is Jyotsna and welcome to you all on my YouTube channel Learn with Jyotsna। तो जैसे हम लोग प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन को कवर कर रहे थे, वैसे आगे हम लोग नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन था वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन था। तो आज हम इसको देखेंगे। एक्चुअली थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से मैं कुछ क्लासेस नहीं ले पा रही थी, बट फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये जो चैप्टर था प्रोनाउन चल रहा था और उसमें प्रोनाउन के टाइप को हम लोग देख रहे थे। तो प्रोनाउन के टाइप में हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन को देख रहे थे। अब समझ लेते हैं रेसिप्रोकल वर्ड का मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है। रेसिप्रोकल मीन्स होता है जैसे मान लीजिए एक ही फीलिंग्स, जैसे सभी के मन में कह सकते हैं, व्युत्पन्न कह सकते हैं, इसको आप उल्टा कह सकते हैं। रेसिप्रोकल से मतलब होता है उल्टा, एक दूसरे के विपरीत, यूँ कह सकते हैं। तो ये हो गया रेसिप्रोकल का मतलब एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक्चुअली में वो प्रोनाउन होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी एक्सप्रेसिंग म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ये प्रोनाउन क्या करता है, एक ऐसी रिलेशनशिप शो करता है जो क्या होती है म्यूचुअल। म्यूचुअल मीन्स यानी कि सोच लीजिए म्यूचुअल वर्ड का मतलब यहाँ पे होता है म्यूचुअल से मतलब यहाँ पे दोनों पक्षों में समान फीलिंग, समान भाव। मान लीजिए आपने किसी से बोला कि भाई मुझे गुस्सा आ रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं बोल रहा है, मतलब मुझे फीलिंग आ रही है, गुस्सा वाली फीलिंग आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी बोल रहा है कि सेम मुझे भी गुस्सा वाली फीलिंग आ रही है। या फिर किसी ने बोला कि मान लीजिए मैं खाना खाना चाहती हूँ, तो वही फीलिंग उसको भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट वी कांट टच बट ओनली वी कांट फील दैट काइंड ऑफ नाउन। तो वो टाइप की नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको एक या एक से एक, दो या दो से ज़्यादा लोग फील करते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोल पाएंगे, उनको हम लोग बोल पाएंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो क्या हो गया, दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन एक्सप्रेसेस म्यूचुअल। म्यूचुअल मीन्स दोनों पक्षों में समान भाव, वही फीलिंग आपको भी और वही फीलिंग सामने वाले को भी है, या दो या तीन व्यक्ति को भी सेम फीलिंग है। ठीक है, तो म्यूचुअल और रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स एक दूसरे से व्युत्पन्न कहीं ना कहीं, तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तो ऐसी फीलिंग्स हैं। अब एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन के, वैसे तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ईच अदर, वन अनदर। अब देख लेते हैं ईच अदर कहाँ यूज होता है, वन अनदर कहाँ यूज होता है। तो जो ईच अनदर है, ईच अदर ये होता है टू के लिए। इसको हम लोग लिख लेते हैं बिटवीन टू। ठीक है, ये तो हमारा होता है टू के लिए। वहीं कहीं हमारा दूसरा है जो वन अनदर, ईच अदर। एक तो हमारा है ईच अदर और दूसरा है हमारा जो वन अनदर। जो वन अनदर है हमारा वो किसके लिए, मोर देन टू। वो हमारा किस लिए यूज होगा, मोर देन टू के लिए यूज होगा। तो ये क्या है हमारे, ये दोनों ही यानी इसके एग्जांपल्स हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जांपल हैं। और ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो हैं, एक तो हमारा ईच अदर है जो दो व्यक्तियों की बात करेगा, यानी दो व्यक्तियों के बीच में सेम फीलिंग आ रही होगी, तो हम क्या यूज करेंगे, ईच अदर। यानी और अगर दो से ज़्यादा व्यक्ति उसमें एंगेज्ड हैं और दे आर फीलिंग द सेम थिंग, तो इन दैट केस वी विल यूज वन अनदर। तो वन अनदर जो हमारा है वो क्या, मोर देन टू के लिए यूज होगा, और जो ईच अदर है वो हमारा बिटवीन टू यानी दो लोगों के बीच में यूज होगा। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। मान लीजिए फर्स्ट ये एग्जाम्पल है इसको देखिए, ये है मीना एंड रिया लव ईच अदर। तो यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हैं हमारे, एक तो हमारा मीना और ये है एक दूसरा। तो हमारे दो सब्जेक्ट हैं, दे आर फीलिंग द सेम थिंग। मीना एंड रिया, मीना और रिया लव ईच अदर, यानी उनको लव फील हो रहा है, वो भी एक दूसरे के प्रति। ठीक है, तो एक दूसरे के प्रति क्या हो रहा है, प्यार की फीलिंग है, एक दूसरे को प्यार करती है। मीना एंड लव और रिया लव ईच अदर, एक दूसरे को प्यार करती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है हमारा, अब उसको एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
रचना एंड सीता हेट ईच अदर। अब ये मैंने सेंटेंस लिखा है रचना, यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट है, एक ये हमारा एक ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 और एक ये सब्जेक्ट 2। तो यहाँ पे भी हमारे दो सब्जेक्ट हैं, रचना एंड सीता। तो रचना को और एंड सीता को हमने एंड से कनेक्ट किया। हेट हमारा क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। और ये जो हमारा लास्ट है, दिस इज द रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, ईच अदर यूज किया बिकॉज वी आर टॉकिंग हियर बिटवीन टू पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज रचना एंड सेकंड वन इज सीता। हियर वी आर टॉकिंग बिटवीन टू पर्सन, दे आर फीलिंग द सेम थिंग। तो रचना और सीता की बात हो रही है यहाँ पे, वो एक दूसरे को क्या करती है, हेट करती है, यानी नफरत करती है। क्या करती है, नफरत करती है। तो हम लोग दो के बीच बात हो रही है, तो हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ईच अदर प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। वही हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस जो हमारा है, मीना, रिया एंड राघव। यहाँ पे वी आर टॉकिंग मोर देन 3 पर्सन। एक तो हमारा सब्जेक्ट ये है, दूसरा सब्जेक्ट ये है, तीसरा सब्जेक्ट ये है। यहाँ पे हमारे कितने हैं, मोर देन 2 पर्सन है, मीना है, रिया है एंड राघव। मीना, रिया एंड राघव लव वन अनदर। यहाँ पे हम लोग 3 सब्जेक्ट यानी मोर देन 2 है हमारे, तो हम लोग प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो दैट इज हमारी रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। और ये हमारी क्या है, वर्ब, ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या है, मीना, रिया एंड राघव लव वन अनदर। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं, जतिन, रिया एंड जागृति। जतिन, रिया एंड जागृति hate one another। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा क्या है, जतिन ये हमारा सब्जेक्ट 1 हो जाएगा, रिया ये हमारा सब्जेक्ट 2 हो जाएगा, और ये यहाँ पे जागृति हमारा सब्जेक्ट 3 हो जाएगा। तो हियर वी आर टॉकिंग मोर देन 3 पर्सन, जतिन, रिया एंड जागृति हेट ईच वन अनदर। हेट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, और ये जो हमारा होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। तो इस सेंटेंस में क्या होगा, एक ही 3 लोग यानी मोर देन 2 से ज्यादा लोग एक ही टाइप की फील कर रहे हैं, एक ही टाइप की फीलिंग उन तीनों लोगों के बीच में है, तो वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हेट कर रहे हैं। तो ये हमारा यही कुछ रेसिप्रोकल प्रोनाउन था। तो आगे चलते हैं, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं जो एग्जाम्स में मोस्टली एज एन एरर आ जाते हैं, सभी एग्जाम्स में। स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट रूल है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। रूल है जो हमारा, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं। रूल है हमारा जो वो है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे मैंने एक लेक्चर में जब प्रोनाउन को फर्स्ट जो हमने लिया था पर्सनल प्रोनाउन, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा नाउन था, पर्सनल प्रोनाउन था, पर्सनल प्रोनाउन कितने पार्ट में था, एक तो सब्जेक्टिव, फिर एक तो हमारा था सब्जेक्टिव, दूसरा था ऑब्जेक्टिव,
और तीसरा तक क्या था हमारा, पजेसिव। यही थे ना हमारे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव, 3 टाइप का प्रोनाउन था। तो हमारा था सब्जेक्टिव, पजेसिव। पजेसिव के पहले भी एक एडजेक्टिव पजेसिव होता है, जो भी मैंने पढ़ाया था कि पजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पजेसिव होता है। तो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया और तीसरा था पजेसिव, और चौथा था हमारा क्या, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये कुछ हमने इस तरीके के 4 टाइप के पर्सनल प्रोनाउन को देखा था। तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस, यानी मान लीजिए किसी सेंटेंस में आपको, जैसे आपने सेंटेंस यहाँ पे लिखा, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने लिखा, रमन इज इल एंड रमन इज नॉट एबल टू गो एनीवेयर। ठीक है, तो ये मेरा सेंटेंस है, रमन इज इल एंड रमन इज नॉट एबल टू गो एनीवेयर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वी वांट टू रिमूव द सब्जेक्ट, वी नीड टू रिमूव द, वी नीड टू रिप्लेस द सब्जेक्ट। तो हियर वी विल यूज एज अ, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ही इज इल एंड ही इज नॉट एबल टू गो एनीवेयर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट था हमारा, तो सब्जेक्ट को हमें रिप्लेस करना था, तो हमने कौन सा प्रोनाउन का यूज किया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, इसको भी हमने देखा था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव को। आई, ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल देख लेते हैं। I want to talk to him. I know him. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट तो ऑलरेडी रिप्लेस करके रखा है, बट यहाँ पे ये तो हमारा सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे हमने कौन सा यूज किया है, सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस यूज किया है। और ये हमारा वर्ब है, तो हमने यहाँ पे वर्ब, तो वर्ब कोई चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पे ये हमारा, हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए। अगर हम बोल देते यहाँ पे आई नो राम, अगर सेंटेंस लिखा है आई नो राम, तो आई नीड टू रिप्लेस इट, इट इज अ सब्जेक्ट in the form of the pronoun, it is the object in the form of the pronoun। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है pronoun की फॉर्म में। तो हम यहाँ पे इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, तो हम यहाँ पे ही हिज हिम वाला, हिम जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यहाँ पे यूज कर देंगे, तो आई नो हिम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव भी केस यूज हो सकता है। यहाँ पे हम राम, और राम है सब्जेक्टिव केस, इसको हम लोग सब्जेक्टिव केस को यूज नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस को ही यूज करेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ही का क्या होता, ही हिज हिम। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ये है हमारा सब्जेक्टिव, ये है पजेसिव, ये हमारा ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे, आई नो हिम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो आपका रूल है ना, दैट इज बेस्ड ऑन पर्सनल प्रोनाउन। अभी जो हमारा पजेसिव है, इसको देख लेते हैं। इसका यूज वर्ब नाउन के बाद होता है। ठीक है, अब देखते हैं ये वर्ब और नाउन। वैसे भी आप लोग को पता होगा, पजेसिव जो है, पजेसिव का मतलब होता है अधिकार जताना, किसी वस्तु पे अपना अधिपत्य स्थापित करना। तो वो हो गया आपका पजेसिव। पजेसिव का मतलब ये तो होता ही है कि अधिकार जताना, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव की बात की गई है, पजेसिव एडजेक्टिव। फिर क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव बोलिए। ठीक है, तो ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें होता है वर्ब और नाउन के बाद अगर कोई पजेसिव यूज हो रहा है, दैट इज पजेसिव एडजेक्टिव।
दिस इज द राइट वे टू रिकॉग्नाइज द पजेसिव एडजेक्टिव इज दैट कि अगर वर्ब नाउन के बाद अगर कोई एडजेक्टिव यूज, अगर कोई वर्ब नाउन के बाद अगर कोई पजेसिव यूज हो रहा है, वर्ब और नाउन के बाद अगर कोई पजेसिव यूज हो रहा है, दैट इज पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव वही होगा जो वर्ब और नाउन के बाद यूज होगा। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज सेंटेंस देख लेते हैं। दिस इज माई बुक। सेंटेंस है हमारा दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक। देखिए ये यहाँ पे किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होगा। तो हम लोग देख लेते हैं, ये जो हमने यहाँ पे यूज किया है माई, ये है हमारा नाउन। वर्ब ये हमारा नाउन है। नाउन के पहले हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सॉरी नाउन के पहले यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, हमारा नाउन के पहले यूज हो रहा है, ये हमारा क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब ऐसे ही मैं एक और सेंटेंस बोलूं, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है दैट वाज योर शर्ट। तो यहाँ पे ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा वर्ब हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे ये मेरा नाउन हो गया शर्ट, ये मेरा नाउन हो गया। यहाँ पे ये जो मैंने योर यूज किया दैट इज पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता, जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज हो वो हमारा क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, और पजेसिव तो आप लोग जानते ही होंगे। पजेसिव कोई नहीं है, पजेसिव तो वेरी इजी है। ऐसे दिस बुक इज माइन, here is, he is, this is yours। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल दिस इज माई, दिस बुक इज माइन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। यहाँ पे अगर नाउन यूज हो रहा था तो क्या हो जा रहा था, वो पजेसिव एडजेक्टिव हो जा रहा था। और यहाँ पे नाउन यूज हो रहा था कि नाउन के पहले अगर इस तरह पे नाउन यूज होता तो वो पजेसिव एडजेक्टिव, बट यहाँ पे नाउन यूज नहीं, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव है, तो ये हमारा पजेसिव हो गया। ठीक है, सॉरी, ये हमारा क्या हो गया, पजेसिव हो गया। ठीक है, ठीक है, और दिस इज योर्स। ठीक है, तो ये कुछ हो गए हमारे टाइप्स, थोड़ा सा समझना था, इसको रिवाइज करना था। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक है जो हमारा मेन, जो हमारा रूल हम डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज। तो आप लोग समझ गए केस कितने प्रोनाउन के, एक तो सब्जेक्टिव था, दूसरा एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव था, और चौथा कौन सा था, पजेसिव था, और पांचवा ऑब्जेक्टिव था। तो ये हमारे कुछ चार केसेस थे। अब हमें देखना है लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। लेट मी हेल्प यू। देखिए ये सेंटेंस है लेट मी हेल्प यू। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे लेट के बाद किसका यूज कर रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर रहे हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट देख लें, आई, देखिए इसका देख लेते हैं, आई, माई, मी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का यूज किया। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव का, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, लेट अस गो टू
दूसरा एग्जांपल है हमारा लेट अस गो फॉर मूवी लिख सकते हैं, ठीक है, लेट अस गो फॉर मूवी या फिर लेट अस गो फॉर पिकनिक, ठीक है। तो लेट अस गो फॉर पिकनिक हो सकता है, लेट अस गो फॉर मूवी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा लेट है। लेट के बाद हम लोग को क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव का यूज। किसका यूज करना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। तो इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा वी, आवर, अस, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। अगर सब्जेक्टिव होगी तो हम लोग वी यूज करेंगे, और ये हमारा पॉजिटिव है, ये ऑब्जेक्टिव। तो हमने क्या यूज किया, लेट अस गो फॉर मूवी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं, लेट देम नो। इस सेंटेंस का मतलब है उन्हें भी बताओ, उनको भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ये भी यहाँ पे क्या किया हमने, लेट के बाद, ये हमारा लेट के बाद हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मैंने टेबल ये करवाई हुई है प्रीवियस लेक्चर में, दियर देम, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, देम यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। चलिए ऐसे हम लोग रूल नंबर 2 और देख लेते हैं। चलिए, आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है जो हमारा, दैट इज प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है। प्रीपोजिशन के बाद भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है। तो प्रपोजिशन के बाद भी हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अभी मैंने बताया एक तो होता है सब्जेक्टिव, दूसरा होता है हमारा पॉजिटिव, थर्ड केस होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। पॉजिटिव में एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, एक पॉजिटिव नाउन होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन, और एक था हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, तो हमें इसमें भी क्या करना, प्रपोजिशन के बाद हमेशा किसका यूज होता है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज, यानी इस वाले का यूज होता है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारा, आई लुक्ड एट हर, ठीक है, आई लुक्ड एट हर, ठीक है। तो इस सेंटेंस में देखते हैं हम लोग, आई लुक्ड एट हर में ये तो हो जा रहा है हमारा सब्जेक्ट, ये हो जा रहा है हमारा वर्ब, और ये हो जा रही है हमारी प्रीपोजिशन, ठीक है, और ये हो जा रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या है, आई लुक्ड एट हर, आई मैंने उसको देखा, मैं उस पे देख रहा था। तो ये क्या हो गया मेरा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज हमने किया हुआ है, क्योंकि ये हमारी यहाँ पे प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ही का हर लगा हुआ है, तो शी, हर, हर, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे इसके, कि शी, हर, हर, सही, यहाँ पे हर्स हो जाएगा, सी, हर्स, हर। तो ये हमारे क्या होगा, इसके, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यूज करना है, तो हमने यहाँ पे यूज किया है हर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग एक, दे आर वेटिंग फॉर अस। एग्जाम्पल नेक्स्ट है हमारा, दे आर वेटिंग फॉर अस, क्योंकि हमारा यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट,
ये हमारा हो गया वर्ब, कौन सा वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। एक चीज और समझ लेते हैं कि वर्ब क्या होती है। वर्ब हमारी टू टाइप की, एक तो होती है ऑक्सिलरी और दूसरी होती है मेन वर्ब। ठीक है, एक तो होती है भाई ऑक्सिलरी और दूसरी होती है मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब वो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और मेन वर्ब जो होती है हमारी दिस इज द मेन वर्ब। कभी कभी क्या होता है दोनों का साथ में यूज हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ओनली हमारी ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज फनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ओनली ऑक्सिलरी वर्ब का ही यूज किया है। और अगर हम इस वाले सेंटेंस में हम लोग ऑक्सिलरी भी कर रहे हो मेन वर्ब भी, ये हमारी है मेन वर्ब, ठीक है, और ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। और ये क्या है, हमारी प्रपोजिशन है। ठीक है, ये हमारी क्या है, प्रपोजिशन है। और ये क्या है हमारी, ये हमारी है पजेसिव, सॉरी ऑब्जेक्टिव प्रनाउन। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रनाउन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस यानी प्रनाउन का। तो दे आर वेटिंग फॉर अस, तो इस सेंटेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, वेटिंग हमारा प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 2। प्रपोजिशन के बाद हमेशा हम लोग किसका यूज करेंगे, सॉरी जो हमारा ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। और इसके पहले वाले रूल में हमने क्या समझा था कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होगा, ना कि सब्जेक्टिव का, ना ही पॉजिटिव का, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज हो पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारा रूल था। अब देख लीजिए एक रूल और हम लोग आज समझ लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है कि हमेशा अगर हमें कहीं सब्जेक्ट अरेंजमेंट के लिए आ गया, हमें अगर सब्जेक्ट अरेंजमेंट अगर हमें करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, 2, 3, 1 के अरेंजमेंट में करेंगे, के ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, अगर हमें सब्जेक्ट अरेंजमेंट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे सब्जेक्ट का अरेंजमेंट फ्रेंड्स जो हम लोग करेंगे वो कैसे करेंगे, 2, 3, 1 के ऑर्डर में करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा, अभी इंक फिल कर लूं थोड़ा सा, तो इसके पहले जो हम लोगों ने देखा वो क्या देखा कि लेट के बाद पजेसिव प्रोनाउन का ही यूज होता है। ठीक है, और इसके बाद जो हमने रूल देखा उसमें क्या देखा हम लोगों ने कि प्रपोजिशन के बाद भी हमेशा पजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग आज और हमने इसके पहले और क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स थे, सब्जेक्टिव केस था, ऑब्जेक्टिव केस था और पजेसिव केस भी था। ठीक है, तो पजेसिव की जगह पे पजेसिव यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे और सब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव यूज। और हमने क्या देखा, वर्ब कितने टाइप्स के मेन वर्ब होते हैं और मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी कहीं कहीं यूज होता है, कहीं की अगर 2 यूज हो रहे हैं, अब इज, एम, आर, वॉज, वर, ये अगर मैंने, ठीक है, हैड, हैज, हैव, डिड, डू, अगर सेंटेंस में अकेले दिए हुए हैं, किसी सेंटेंस में यही अकेले दिए हुए हैं तो दे आर एक्टिंग एज अ मेन वर्ब। अगर मान लीजिए आई डू, आई डिड इट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्जेक्ट एक पूरे सेंटेंस में
अकेला, हेल्प, यही दिया हुआ है डिड। तो इट इज एक्टिंग एज अ मेन वर्ब हियर। अगर मान लीजिए सेंटेंस में ये मेन वर्ब भी है और ये भी है, यानी कि मान लीजिए एक सेंटेंस है हमारा, एक एग्जांपल है हमारा, ये मेरा एक सेंटेंस है, एक एग्जांपल मैंने ये दे रखा है और एक एग्जांपल मैंने ये दे रखा है। तो इन दोनों एग्जांपल्स में देखिए जरा सा, ताकि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। इस सेंटेंस में क्या है, आई डिड इट। तो यहाँ पे हमारी खाली एक ही वर्ब है, क्या है, एक ही वर्ब है, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें हमारी एक ही वर्ब है, तो इट इज एक्टिंग एज अ मेन वर्ब हियर। तो यहाँ पे ये क्या है, मेन वर्ब है। और इस सेंटेंस में हमारे पास ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब, और एक ये हो गया हमारा वर्ब। तो ये हमारी क्या हो गई, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। और ये हो गई हमारी मेन वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में दो वर्ब दी हुई है, तो ये वाली ऑक्सिलरी हो जाएगी और ये मेन हो जाएगी। और अगर किसी सेंटेंस में ओनली यही वर्ब दी हुई है ऑक्सिलरी, तो इट विल एक्ट एज अ मेन वर्ब, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी जरा सा क्लियर हो गया सबको। चलिए अब हम लोग अपने रूल पे आते हैं। रूल क्या था हमारा कि सब्जेक्ट अरेंजमेंट, मान लीजिए किसी सेंटेंस में 3 या 4 सब्जेक्ट आपको दे दिए गए हैं, तो आपको क्या बोलना है, आपको बताना है कि क्या करेक्ट ऑर्डर है सब्जेक्ट का। तो आपको किस ऑर्डर में करना है, वहाँ पे 2, 3, 1 यानी 2 से 31 के ऑर्डर में आप सारे सब्जेक्ट को अरेंज करेंगे। किस ऑर्डर में करेंगे, 2 से 31। जैसे मान लीजिए लिखा यू, ही, आई, यू, ही, आई have passed the examination. You, he, I, एक सब्जेक्ट हमारा ये हो गया सब्जेक्ट 1, ये हमारा सब्जेक्ट 2, ये हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा आई फिट होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, ठीक है। तो हमारे 3 सब्जेक्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है। इन सब्जेक्ट को क्या करना है, हमें अरेंज करना है। अब इन सब्जेक्ट को हम अरेंज कैसे करेंगे, इन सब्जेक्ट को हमें क्या करना है, इन सब्जेक्ट को हमको अरेंज करना है। तो हम लोग किस ऑर्डर में करेंगे, 2, 3, 1 के ऑर्डर में करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर आएगा हमारा थर्ड पर्सन का, फिर फर्स्ट पर्सन। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पे क्या है हमारा यू, तो ये तो हमारा करेक्ट है, ठीक है। इसके पहले मैंने एक टेबल पढ़ाई थी पर्सनल प्रोनाउन में, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा तो काफी क्लियर हो जाएगा ये, क्योंकि उसमें मैंने प्रोनाउन के पर्सन्स बताए हुए थे सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 2 पर्सन का यू, योर, यू था जो यू, योर, यू, ठीक है। सेकंड पर्सन का हो गया। फिर क्या करना है हम लोग को, थर्ड पर्सन का करना है। तो ये भी सही है हमारा ही, ठीक है। थर्ड पर्सन में क्या था हमारा, ही, हिज, हिम, और शी, हर्स, हर, ठीक है। दे, दियर, देम, ठीक है। ये हमारे थर्ड पर्सन हो गए। तो यहाँ पे ये भी सही है। एंड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे अरेंजमेंट सही है। ये हमारा सेकंड पर्सन का है, फिर ये हमारा थर्ड पर्सन का, फिर ये हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का जो हमारा था वो क्या था, आई, माई, मी, और क्या था, वी, अस, हस। ये हमारा फर्स्ट पर्सन का था, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन का यहाँ पे ला सकते हैं।
और वर्ब किसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट होगी, फर्स्ट पर्सन। तो ये हमारा अरेंजमेंट ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। He, I and you। सेंटेंस क्या है हमारा, he, I and you have finished the work। इस सेंटेंस में क्या है गाइस, इसमें ये है कि इसमें भी हमारे 3 सब्जेक्ट दी हुई है। तो हमारा सब्जेक्ट 1, ये हमारा सब्जेक्ट 2, ये हमारा सब्जेक्ट 3। इसमें भी क्या है, हमारे 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। अब हमें इनका ऑर्डर करना है, वो भी करेक्टली। तो हम लोग कौन सा ऑर्डर डिवाइस करेंगे, यहाँ पे 2 3 1 वाला, कौन सा 2 3 1 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा यू जो हमारा सेकेंड पर्सन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेबल भी आपको लेते हैं ताकि इजी रहे। टेबल भी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ जिससे आप लोग को इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए और सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड वाला देखते हैं हम लोग। सेकंड वाला है हमारा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, और थर्ड वाला जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ही हिज हिम शी हर हर दे दियर देम। थर्ड वाला देखते हैं, शी हर्स हर ये हमारा सब्जेक्टिव, ये है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, ये है हमारा पजेसिव प्रोनाउन, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक और लिख लेते हैं। यही है हमारे तीनों टाइप। ठीक है, तो देख लेते हैं इनको। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, फर्स्ट पर्सन का, सॉरी सेकंड पर्सन का हमने कर लिया यू। फिर हमको क्या लेना है, फिर हमको लेना है थर्ड पर्सन का, यानी थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा, ही। तो हम लोग क्या करेंगे, ही। ठीक है, फिर क्या बोला है, फिर बोला है फर्स्ट पर्सन, तो क्या, एंड आई। फिर है finish the exam, finish the work। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, यू ही एंड आई हैव फिनिश द वर्क। तो यही थे गाइस कुछ आज के रूल। जिस रूल्स में हम लोगों ने क्या किया, इसमें हमने 3 रूल्स कवर किए हैं और ये टेबल भी कवर की हुई है। ठीक है, इस टेबल को सब लोग लर्न रखिएगा। ये टेबल ना बहुत काम आने वाली है और हमेशा यूज में आएगी। तो यही था आज की क्लास। आप लोगों को क्लास कैसी लगी है, अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सपोर्ट करें मुझे, और अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और क्या उसमें कह सकते हैं कि क्या कमी है, तो वो भी आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।